राधे राधे मित्रों, आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह श्री लक्ष्मी जी की परम आह्लादकारी व्रत है। इस दिन विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं ने भी पुनः राज्य को पाने के लिए लक्ष्मी जी का पूजन किया था। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? कौन देवता हैं? क्या विधि है और क्या पुण्य है? सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली, परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नृप, इसको जयंती एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, करवटनी एकादशी, पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती के व्रत पापियों के पाप को दूर करने वाला है। जिन वैष्णवों ने भादव के महीने में वामन देव की पूजा कर लिया है, उसने मानो त्रिलोकी का पूजन कर लिया है। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन किया करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एक चित्त होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृतांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने भी मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूप धारण किया। वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पैर भूमि दीजिए। वह मुझको 3 लोगों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए। इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिया, भूलोक में जांग हो गई, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय,
और तपलोक में कंठ पहुंचा दिया, सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर सिर भी स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग ये वेद के मंत्र से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलि का हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी और दूसरे पैर से स्वर्ग नाप लिया है। हे अनघ, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बताओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा बलि ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है, दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है तब भगवान यहाँ शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से ऊपर होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यदेव भगवान की जय।